हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करी थी और मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज होती है। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में यह बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बना सकते हैं या आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th की दृष्टि से अगर हम देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर साल मेन एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना या फिर उस सेल के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन पहचानना, ये सब कुछ आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता जाए उसको नोट करते चलिए और इंपॉर्टेंट लगता क्या जाए, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सब कुछ आप नोट करते चलिएगा। देखिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। और उन दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। और उन दोनों इलेक्ट्रोडों से आप लोग मिला करके क्या बना देते हो? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देते हो। यानी कि एक इलेक्ट्रोड को मैं हाफ सेल बोल सकता हूं और दूसरे इलेक्ट्रोड को मैं हाफ सेल बोल सकता हूं। दोनों हाफ सेल जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका एक फुल, एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक एनोड होगा, दूसरा वाला कैथोड होगा। तो सबसे पहले अपन को कोई भी दो इलेक्ट्रोड गिवन होंगे, आप लोगों को कोई भी दो इलेक्ट्रोड दिए जाएंगे, फिर आपको ये बोला जाएगा कि इन दोनों दिए गए इलेक्ट्रोडों से आपके पास इंपॉर्टेंट है क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पढ़ने के लिए। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को दो इलेक्ट्रोड दिए जाएंगे और आपको यह बोला जाएगा कि इन इलेक्ट्रोडों से आप लोग सेल का फॉर्मेशन करो। सेल का फॉर्मेशन करो यानी कि सेल बनाओ। आपको कोई भी दो इलेक्ट्रोड दे देगा, दोनों इलेक्ट्रोडों से आप सेल का फॉर्मेशन करो। नंबर दो, उस सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन लिखो। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, यानी कि उस सेल के अंदर रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। जिस केमिकल रिएक्शन से वो अपन को क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन लिखना। और तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। जो सेल बना है उस सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना। शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो बोल सकता हूं वोल्टेज। जो सेल बना है, जो बैटरी बनी है, वो कितने वोल्टेज की बनी है। तो ये तीन चीज आज हमको सीखनी है। आपको कोई भी दो इलेक्ट्रोड दे दे, उससे सेल आप कैसे बनाओगे। नंबर दो, उस सेल के आप रिएक्शन कैसे लिखोगे। नंबर तीन, उस सेल का आप ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं अपन कि अगर अपन को दो इलेक्ट्रोड दे दी जाए तो हम सेल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ध्यान से सुननेगा आप लोग, ध्यान से देखना, नजरें सबकी यहीं। जो बोल रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से सुने और जो मैं लिख रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। दो इलेक्ट्रोड, देखिए मैंने आपको एक इलेक्ट्रोड दे दिया जिंक का। इस सिंबल का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। जिंक +2 को मैंने जिंक के साथ में रखा है, तो जिंक का एक इलेक्ट्रोड है। और एक इलेक्ट्रोड है आपके पास कॉपर का। ये बात क्लियर? आप लोगों को मैंने दो इलेक्ट्रोड दे दिए, जिंक का इलेक्ट्रोड दे दिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड दे दिया। अब आपसे ये बोल दिया कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों से आप लोग सेल बनाओ। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल, दूसरा इलेक्ट्रोड हाफ सेल, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर के बन जाएंगे
फुल सेल। तो क्या अपन इन दोनों इलेक्ट्रोडों से सेल बना सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस। हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रोडों से, जिंक के इलेक्ट्रोड से और कॉपर के इलेक्ट्रोड से सेल बना सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज मिसिंग है जो हमको नहीं दी गई, और वो क्या है? वो है इन इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल, यानी कि विभव। इन इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हमको नहीं दिया गया। अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड से आपको सेल का फॉर्मेशन करना है, तो हमको उनका पोटेंशियल दिया जाएगा। चलो मैं आपको पोटेंशियल भी दे दे रहा हूं। मैंने आपको जिंक का जो इलेक्ट्रोड था उसका, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसका पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट। ये लो, ये मैंने आपको इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे दिया। क्लियर बात? इस वाले इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल चाहिए तो देखो E नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है? तो मैं आपको दे दूं +0.34 वोल्ट, यहां -0.76 वोल्ट, यहां +0.34 वोल्ट दे दिया। तो मैंने आपको दोनों जो इलेक्ट्रोड थे वो दोनों इलेक्ट्रोड दे दिए, उसके साथ में मैंने आपको जो दोनों इलेक्ट्रोड थे उसका पोटेंशियल भी दे दिया। अब आपसे बोलूं मैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है दो आपको दिए गए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों से आप सेल बनाओ। क्या आप बना सकते हो? यस, हम बना सकते हैं। उस सेल के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है? हम जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेकिन वो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, क्या वो लिख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम वो लिख सकते हैं। और जो सेल बनेगा, जो बैटरी बनेगी, वो कितने वोल्टेज की बनेगी, क्या ये हम बता सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं। और ये ही तीनों हमको आज की क्लास में करना है कि हमको अगर कोई दो इलेक्ट्रोड दे दिए जाए तो हम कैसे उसका सेल बनाएंगे, कैसे उसकी रिएक्शन लिखेंगे, कैसे उसकी ईएमएफ की कैलकुलेशन करेंगे। देखो बारी बारी में मैं यही बात बोल रहा हूं कि हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ये इतना कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, अपन को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगने वाले हैं इन सबको करने में। लेकिन अभी जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम ये पढ़ेंगे। क्या हम इसके द्वारा ये कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है? आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आप जल्दी बोलो सर, जल्दी बोलो सर, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो अभी आई होप आप सभी सुनने के लिए रेडी हैं। जो मैं बोलूंगा वो बड़े ध्यान से सुनोगे आप लोग। क्यूरियोसिटी बढ़ गई सब लोगों की, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड से सेल बनाएंगे। रेडी? तो देखिए, मैं लिख रहा हूं वापस में इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए आप लोग, -0.76 वोल्ट और E नॉट कॉपर +2 से कॉपर, एंड दिस इज +0.34 वोल्ट। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है इन दोनों दिए गए इलेक्ट्रोड से। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो आपके पास इलेक्ट्रोड कितने हैं? आपके पास इलेक्ट्रोड है दो, उनमें से किसी एक इलेक्ट्रोड पे होगा रिडक्शन और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पे होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये बात? दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे होगा रिडक्शन, दूसरे इलेक्ट्रोड पे होगा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि आपको ये जो दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं इनमें से कौन से पे तो रिडक्शन होगा, कौन से पे ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? आप लोग सबसे पहले ये पहचानोगे कि जो दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं उनमें से कौन से पर रिडक्शन और कौन से पर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए हम कैसे पहचानते हैं। हमको जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू दी गई है हम उससे पहचानेंगे। क्लियर? एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूं आप लोगों को जिससे आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएगा किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पे हमेशा
रिडक्शन होगा। क्लियर है ये बात? वापस से आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। क्लियर ये बात? तो देखिए, इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस में है, इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल प्लस में है। बताओ ज्यादा कौन सा है? माइनस वाली वैल्यू छोटी, प्लस वाली वैल्यू बड़ी, तो ये वाला बड़ा है। और जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है उस पे क्या होएगा? उस पे होएगा रिडक्शन। क्लियर? और जिसका कम उस पे क्या होएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑल क्लियर? इतना कोई डाउट नहीं? जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा उस पे रिडक्शन, जिसका कम उस पे ऑक्सीडेशन। ये बात क्लियर है? चलिए, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हमको सेल बनाना है हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एकदम बड़े प्लेन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। तो देखिए, जिंक का इलेक्ट्रोड मतलब मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन भर लिया ZnSO4 का। यहां पर मैंने जिंक मेटल की एक रोड लगा दी। बोलिए, बन गया ये जिंक का इलेक्ट्रोड। अभी जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ मेरे को क्या लगाना है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो देखिए, यहां पर मैंने ले लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। कैसे लेंगे? तो यहां पे मैंने सॉल्यूशन भर लिया, और ये सॉल्यूशन किस चीज का? CuSO4 का। ठीक है? और यहां पर मैंने कॉपर मेटल की एक रोड लगा दी। तो ये एक जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार है, ये एक कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार है। अभी हमको क्या करना है? इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ना है और जोड़ करके हमारा सेल बना देना है। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। यहां पर मैं लगा दूं एक स्विच। स्विच इसलिए ताकि ऑन ऑफ कर सके। तो ये मैंने एक स्विच लगा दिया। फिर यहां पर मैं लगा दूं एक गैल्वेनोमीटर, जो क्या करेगा? हमको पोटेंशियल बताएगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताएगा। और इसको मैं जोड़ दूं इससे। ये लीजिए, ये बात क्लियर? दोनों को जोड़ दिया। क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया? तो मेरा आंसर है नो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को तो जोड़ दिया, लेकिन यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट जैसे मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट करे, वो घूम करके वापिस अगर यहां आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का सर्किट पूरा हो गया। लेकिन अभी यहां पे सर्किट पूरा नहीं हुआ। सर्किट पूरा कैसे नहीं हुआ? उस चीज के लिए आप ये समझो कि आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? आपको जो इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर बेस्ड आप सबसे पहले ये पता लगाते हो कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। पता लगा लिया। जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा उस पे रिडक्शन, जिसका कम उस पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? देखिए, 10th क्लास तक हम लोग, मतलब सभी लोग 10th क्लास तक हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन अगर निकल गया तो रिडक्शन हो गया। लेकिन हर बार ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े कोई जरूरी नहीं होता। तो आप लोग 11th के अंदर ये पढ़ के आते हो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो गया, अगर ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है बात? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये बात क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? तो अभी अगर मैं रिएक्शन लिखूं,
उससे आपको पता चलेगा कि सर्किट कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, और अभी आपको ये भी नहीं पता कि ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड है कि ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड है, नहीं पता। ठीक है, अभी पता चलेगा आप लोगों को। तो देखिए, मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिएक्शंस। रिएक्शन लिखते हैं अपन। तो रिएक्शन के अंदर मैं लिखूंगा, देखिए एनोड जो होता है, एनोड ध्यान से समझिए, कई स्टूडेंट साइन से मान करके चलते हैं कैथोड और एनोड को, कि माइनस का साइन आ गया मतलब कैथोड और प्लस का साइन आ गया मतलब एनोड। ऐसा नहीं होता। एनोड मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, मतलब ये क्या है, एनोड है। तो पहली रिएक्शन मैं लिख रहा हूं 8 एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी मैं वो लिख रहा हूं। तो बताइए एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, इंक्रीज इसका मतलब कि जिंक जो है वो जाएगा जिंक +2 में। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो 0 से +2 में गया मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और बढ़ गई मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये लो 8 एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक चला जाएगा जिंक +2 में। अगर जिंक +2 जिंक में जाता तो +2 से 0 होता, मतलब रिडक्शन, जो हमें नहीं करना, हमें एनोड पे करना है ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये बात। तो जिंक जब जिंक +2 में जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है ये बात। अभी आप ये देखिए, अभी मैं रिएक्शन लिखूंगा 8 कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, तो देखिए कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज, और रिडक्शन हो किसका रहा है, कॉपर का। तो क्या होगा, कॉपर +2 जाएगा कॉपर में। कॉपर +2 से कॉपर में गया, यानी कि +2 से 0 में गया, हो गया रिडक्शन। और जब कॉपर 2 +2 से 0 में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। समझ में आ गई ये बात। जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कॉपर एक्सेप्ट कर रहे हैं और कॉपर में जा रहा है। ये बात क्लियर। तो देखिए अब आप लोग सर्किट कंप्लीट कैसे नहीं हुआ, इस रिएक्शन से अब आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, ये जिंक की जो मेटल है, जो रोड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं इस वायर के द्वारा, कहां पे, यहां पे, यहां पे जा रहे हैं। तो ये जिंक की जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते जाएंगे, और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये कॉपर एक्सेप्ट करता जाएगा। तो ये वाली रोड धीरे धीरे पतली होती जाएगी और ये वाली रोड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। क्लियर। अभी आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मतलब माइनस चार्ज यहां से यहां जा तो रहा है, लेकिन क्या यहां से यहां वापस आने का कोई रास्ता है, नहीं है। जब भी हम कोई सेल बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी कि विद्युत उदासीनता का ध्यान रखना होता है। जितना माइनस चार्ज इधर से उधर जा रहा है, उतना माइनस चार्ज इधर से इधर वापस आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इधर से इधर माइनस चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन इधर से इधर कौन फ्लो कर रहा है, माइनस चार्ज फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा। हो गया क्या सर्किट कंप्लीट, नहीं हुआ। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप की ट्यूब आती है, यू शेप की ट्यूब, वो ट्यूब हम यहां पर लगा देंगे इस हिसाब से। देखना बड़ी ध्यान से समझना इस चीज को। ये एक यू शेप की ट्यूब डिप कर दी दोनों सॉल्यूशन में, और यहां पर हम भरेंगे, यहां पर हम क्या भरेंगे, यहां पर हम भरेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें प्लस और नेगेटिव माइनस चार्ज होता है। जैसे मान लो मैंने भर दिया इसमें HCl,
तो H प्लस है, Cl माइनस है, और साथ में मैं डाल दूंगा अगार जेल। एक अगार जेल करके एक आता है केमिस्ट्री लैब में, आप लोगों को मिल जाएगा अगार जेल, ये डाल दूंगा। ये अगार जेल क्या काम करेगा, अगर मैंने मान लो यहाँ पे HCl डाला तो वो तो इधर से और इधर से नीचे निकल जाएगा। ये अगार जेल क्या करेगा, गोंद टाइप का होता है, तो वो इस HCl को इधर और इधर टपकने नहीं देगा। ये बात क्लियर। अभी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु, सोल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु बोलते हैं। क्या काम है इसका, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जाएगा तो माइनस चार्ज इधर से इधर गया, बदले में ये एक Cl माइनस इधर आकर के टपक जाएगा इस सोल्ट ब्रिज से। वापिस जब एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक Cl माइनस वापिस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वापिस गया, एक Cl वापिस आ गया। इधर से जैसे जैसे माइनस चार्ज कम हो रहा है, वैसे वैसे उधर से माइनस चार्ज वापिस आ रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो मेंटेन रह जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई डाउट यहां तक। अभी आप लोग ये देखिए कि इस इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड की तरफ माइनस चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है। जिंक, अभी रिएक्शन में दिखाया मैंने कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कॉपर। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कॉपर की तरफ माइनस चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। इसका मतलब कॉपर पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इधर क्या चार्ज होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था कि कई स्टूडेंट चार्ज वाइज इलेक्ट्रोड्स को मानते हैं कि माइनस चार्ज है वो कैथोड है और जो मतलब प्लस चार्ज है वो एनोड है। लेकिन यहां पे आप लोग देखिए कि कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है, इट मींस ये क्या होगा, कैथोड होगा। देखिए प्लस चार्ज वाला कैथोड हो गया, इसका मतलब माइनस चार्ज वाला क्या होगा, एनोड होगा। ये बात क्लियर। तो ये जो मैंने अभी एक बनाया है सेल, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं मैंने, अंदर अंदर फंस गए हैं एक दूसरे के, तो हो सकता है आप लोगों को क्लियरली ना दिखे, बट डोंट वरी, मैं आगे एक और एग्जांपल लूंगा, उसको एकदम पूरा बड़ा सा डायग्राम बना करके आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि हम लोग सेल को कैसे बनाएंगे, किस टाइप से हम इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ेंगे, सोल्ट ब्रिज लगाएंगे, उस सोल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। क्लियर। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उस सेल की फुल रिएक्शन क्या होगी और उस सेल का ईएमएफ आप लोग कैसे निकालोगे। जो 3 टॉपिक मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताए थे, तीनों में से एक क्लियर है कि आप लोग सेल कैसे बनाओगे। रिएक्शन मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। तो अभी आप इसको जितना दिख रहा है नोट कीजिए, एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं आपको अभी आगे, पर इसको अभी नोट कीजिए। और अभी हम देखते हैं आगे इस सेल की फुल रिएक्शन। देखिए रिएक्शन, देखिए ये जो अभी हमने सेल बनाया था ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल। क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल में कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन चलती जाएगी, उसके बदले हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और जो केमिकल रिएक्शन चलेगी वो कौन सी होगी, तो मेरा आंसर है कि वो रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल, दूसरा इलेक्ट्रोड हाफ सेल। तो मैं पहले लिख रहा हूं फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन यानी कि प्रथम अर्ध अभिक्रिया। 8 एनोड, 8 एनोड यानी कि एनोड पे होने वाली फर्स्ट हाफ रिएक्शन। बताओ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, सॉरी कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, 8 एनोड। और एनोड के ऊपर क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। तो लिखिए आप लोग जिंक, जिंक +2 में जाएगा, इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे।
बोलो क्लियर है ये बात। एनोड के ऊपर अपने फर्स्ट हाफ रिएक्शन लिख दी कि जिंक जिंक प्लस 2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इक्वेशन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1 बन गई। अभी आप देखिए सेकंड हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो गई पहले इलेक्ट्रोड पे, वैसे सेकंड इलेक्ट्रोड पे होगी सेकंड हाफ रिएक्शन। यहां मैं लिख दूं 8 कैथोड, कैथोड के ऊपर होने वाली सेकंड हाफ रिएक्शन। तो कैथोड पे क्या होगा बताइए, कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो कॉपर प्लस 2 जो है वो कॉपर में जाएगा, प्लस 2 से 0 डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। और कॉपर प्लस 2 जब कॉपर में जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं लिखूंगा फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन, सेल के अंदर फुल रिएक्शन क्या होगी। तो इसके लिए ऊपर जो रिएक्शन बनी है 1 और 2, उन दोनों को जोड़ दो। लेकिन जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना आप लोग कि जोड़ते समय दोनों रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं होता तो हमें खुद से कर लेना है। देखिए पहली के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 बराबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अभी दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ा तो देखो जिंक प्लस इसके लेफ्ट में क्या है Cu प्लस 2, तो जिंक प्लस Cu प्लस 2 गिव अस, इसके राइट में क्या है जिंक प्लस 2, तो जिंक प्लस 2 प्लस इसके राइट में Cu, तो ये Cu, ये लीजिए ये हमारी फुल सेल रिएक्शन बन गई कि जिंक जिंक प्लस 2 में जाएगा, Cu प्लस 2 Cu में जाएगा। ये हमारी फुल रेडॉक्स रिएक्शन बन गई इस सेल के अंदर होने वाली। क्लियर है ये बात। तो हम लोग दिए गए इलेक्ट्रोड से सेल कैसे बनाएंगे ये आप लोगों ने देखा, हम उसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये आप लोगों ने देखा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो जो सेल आपने बनाया था वो सेल आप लिखोगे कैसे, वो तो था सेल का डायग्राम, अभी उस सेल को आप लोग लिखोगे कैसे वो देखिए आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने की एक सबसे बढ़िया ट्रिक है, और वो ट्रिक है LOAN। बताओ क्या नाम लिखा मैंने, लोन। क्या मतलब है लोन का, L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड, और N का मतलब है निगेटिव। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा होगा, एनोड होगा। वो कैसा होगा, एनोड होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। बोलो क्लियर है ये बात। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन आएगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होगा, एनोड पे होगा, और एनोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा। अभी आप देखो इसको कैसे लिखते हो, मान लो ये बॉडी के 2 पार्ट, ये वाला लेफ्ट वो वाला राइट, तो लेफ्ट में मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन। बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक। अभी अपन एरो लगा के नहीं लिखेंगे, ओब्लिक लगा के लिखेंगे कि जिंक प्लस 2 में जा रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। जिंक प्लस 2 में जा रहा है, हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन। राइट में मैं क्या लिखूंगा, अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन है तो राइट में क्या है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है Cu का, तो अपन लिख देंगे Cu प्लस 2, Cu में जा रहा है, तो ये लेफ्ट में ये राइट में। और दोनों इलेक्ट्रोड को जब जोड़ते हैं अपन तो बीच में क्या लगाते हैं, एक सोल्ट ब्रिज, एक लवण सेतु। तो उस लवण सेतु को मैं यहाँ पे डबल ओब्लिक से शो कर दूंगा। ये अपना सेल बन गया, ये सेल को दिखाने का तरीका है। आप एक काम और कर सकते हो, इनकी फिजिकल स्टेट लिख सकते हो आप, जैसे जिंक सॉलिड में तो ये सॉलिड, कॉपर सॉलिड में तो ये सॉलिड,
और प्लस माइनस चार्ज जिस चीज पे भी आएगा मतलब वो सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन में है मतलब एक्वस, तो ये एक्वस, ये एक्वस, ये लीजिए, ये आपका दिए गए दोनों इलेक्ट्रोडों का सेल बन गया। और सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन भी आप लोगों ने अच्छे से लिख ली। अभी आप इस सेल का ईएमएफ निकालोगे कि ये जो बैटरी बनी है ये कितने वोल्टेज की बनी है। तो देखिए ई नोट सेल, सेल का ईएमएफ निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। आपने जो सेल बनाया है उसके राइट में जो चीज है उसका ईएमएफ, उसका पोटेंशियल, फिर माइनस लेफ्ट में जो है उसका पोटेंशियल। अगर आपने सेल नहीं बनाया, आप डायरेक्ट ही करने जा रहे हो, तो आप लिखोगे ई नोट राइट में क्या आता है बताइए, जिसका रिडक्शन होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन आता है, मतलब राइट में रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग देखिए ई नोट सेल, आप जो भी बैटरी लेके आते हो मार्केट से, जो भी सेल लेके आते हो, वो कितने वोल्टेज की होती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, जितने भी वोल्ट की होगी। लेकिन क्या कभी बैटरी ऐसी होती है -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, -100 वोल्ट? नहीं होती। इसका मतलब बैटरी का जो ईएमएफ आता है वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में। तो आप लोग यहां से अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आपने सेल सही बनाया है, अदरवाइज आपका सेल गलत बना है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, ई नोट राइट, बताओ राइट में क्या है, कॉपर सॉरी, राइट में क्या है, कॉपर, लेफ्ट में क्या है, जिंक। तो राइट में जो है उसका पोटेंशियल आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, कितना है, प्लस पॉइंट का 34, तो प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, जिंक। तो जिंक का इलेक्ट्रोड कितना दिया गया पोटेंशियल, -0.76, तो -0.76 वोल्ट। क्लियर, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, दोनों को जोड़ दो तो ई नोट सेल इज इक्वल्स टू, इनको जोड़ोगे 76 4 80 30 110, 1.10 वोल्ट। प्लस में आया कि नहीं आया, आया, मींस आप लोगों ने जो सेल बनाया है वो सही है। तो अभी आप लोगों को 2 इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं, उनसे सेल बनाना, सेल का ईएमएफ निकालना, सेल की फुल रिएक्शन लिखना। ये बात क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको करेंगे अपन, जिससे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए, मैं आप लोगों को 2 इलेक्ट्रोड दे रहा हूं, जिंक +2 जिंक, जिंक का पोटेंशियल मैंने आप लोगों को दिया -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। अभी मैं आपको एक इलेक्ट्रोड दे रहा हूं Al+3, यानी कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल, ये वैल्यूज इतनी ही है, पोटेंशियल की कोई जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों को मेरी तरफ से दे रहा हूं, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकता है कि आप लोग जब बुक में देखो तो आपको वैल्यूज कुछ और मिले, मैं आपको कुछ और दे रहा हूं। मेरा टारगेट ओनली इतना ही है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आए, वैल्यू आप लोगों को जो दी जाएगी एग्जाम में आप उस वैल्यू से कर लोगे, आई नो। तो मैं आप लोगों को कोई भी मेरी तरफ से वैल्यू दे रहा हूं, जैसे मैंने मान लो दे दिया आपको वैल्यू -0.44 वोल्ट, ये लो, ये मैंने आपको 2 इलेक्ट्रोड दे दिए और दोनों का पोटेंशियल दे दिया। अब आपको 3 काम करने हैं, सेल बनाना है, रिएक्शन लिखनी है और ईएमएफ निकालना है, 3 काम करने हैं। तो सबसे पहले आपको 2 इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, दोनों का पोटेंशियल दिया गया है।
आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपको मैंने लास्ट केस में बताया नहीं था, ये अभी बता रहा हूं, आपको जो दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं और जिनका पोटेंशियल दिया गया है, क्या वो दोनों रिडक्शन में है कि ऑक्सीडेशन में है? आपको जो पोटेंशियल चाहिए, आप लोगों को जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए वो आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव। अब आपको रिडक्शन का अपचयन का कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा से कम हो रही है तो अपचयन है, वरना नहीं है। तो देखिए जिंक +2 से जिंक, तो +2 से 0 आ रहा है, +2 से 0 मतलब कम हो गई, और अगर कम हो गई तो ये तो रिडक्शन में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Al+3 यानी कि 0 से +3 जा रहा है, 0 से +3 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन है तो हमें तो ऑक्सीडेशन चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए रिडक्शन। तो जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाए, आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ओनली उसके प्लस और माइनस साइन का फर्क होता है। जैसे अगर Al से Al+3 इतना है तो Al+3 से Al+ इतना हो जाएगा। तो ये काम आप लोग कर लोगे। अभी आप लोग क्वेश्चन करने के लिए एकदम रेडी हो। आप लोगों को दोनों इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का पोटेंशियल दिया गया है, वो भी रिडक्शन में दिया गया है। तो अभी आप लोग सवाल कर सकते हो। देखो अपन कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, अपन सेल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सेल फॉर्मेशन में आपको सेल का डायग्राम नहीं बनाना, ध्यान रखना। वो जो बहुत बड़ा सा डायग्राम बनाया था अपन ने, वो नहीं बनाना। आप लोगों को केवल सेल दिखाना है कि कैसे सेल बना है। तो सेल अपन किस रूल से बनाएंगे? हेलोजन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन आएगा। अभी आप सबसे पहले ये पहचानो कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उस पर रिडक्शन होगा, दूसरे वाले पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में, इसका ज्यादा है, मतलब यहां पर रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन। ये पता लगा लिया। अभी आप लोग देखो लेफ्ट में क्या लिखोगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। तो जिंक +2 में जा रहा है। लेफ्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया 0 से +2, ये लगाया सोल्ट ब्रिज। राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में अगर ऑक्सीडेशन है तो राइट में रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब Al+3 से Al जाएगा, तो Al+3 से Al, ये रिडक्शन। ये आपका सेल रेडी है। केवल एक काम करना है, जिंक सॉलिड में, एल्यूमिनियम सॉलिड में, प्लस लगाया मतलब AQ। ये लो, ये पहला काम सेल फॉर्मेशन। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट है यहां तक? सेल का फॉर्मेशन कर लोगे। चलो अभी अपन चलते हैं पार्ट नंबर 2, दैट इज रिएक्शन। आप लोगों को रिएक्शन लिखनी है कि इस सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो पहले अपन लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है वो लिखेंगे। तो बताओ एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो जिंक जाएगा जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। रिएक्शन नंबर 1 बन गई। क्लियर? अभी हम लिखेंगे 8 कैथोड। तो बताओ कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। तो Al+3 जा रहा है Al में, और जब Al+3 Al में जाएगा तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे।
रिएक्शन नंबर 2, अभी अगर अपन फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो हमको इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब आप रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ रहे हो तब दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 और यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 3, क्या पॉसिबल है? नहीं। 2 और 3 को इक्वल कैसे करेंगे? तो इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। इस हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल कर सकते हो। तो जब इस पूरी रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 3, इधर 3 और इधर 6। क्लियर बात? जब इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, इधर 2, 2। अब आप रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ दो तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इधर लेफ्ट में है 3 जिंक, 3 Zn प्लस 2Al प्लस 3, तो 2Al प्लस 3 विल गिव अस, इधर है 3 Zn प्लस 2, तो 3 Zn प्लस 2 प्लस 2Al, तो 2Al। ये लो, ये आपकी फुल सेल रिएक्शन बन गई। बोलो क्लियर है ये बात? कर लोगे इतना काम, सेल बना लोगे, सेल के अंदर होने वाली कंप्लीट रिएक्शन लिख दोगे। अभी आप लोग निकालो ई नॉट सेल, सेल का ईएमएफ, वो कैसे निकालोगे? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट करोगे और आपका जो सेल का ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो राइट में क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वाले की वैल्यू प्लस 0.44, तो प्लस 0.44 वोल्ट माइनस राइट, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट में Zn वाले की वैल्यू, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट वाले की वैल्यू आ गई, एल वाले की ये रही। लेफ्ट में है जिंक, तो जिंक वाले की वैल्यू माइनस 0.76, तो माइनस 0.76। क्लियर? तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 0.76 वोल्ट। ये आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.20 वोल्ट। तो इस हिसाब से आपको अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रोड दिए जाए तो आप उससे सेल बना सकते हो इस टाइप से। LOAN यानी कि लोन के फॉर्मूले से आप उसके अंदर होने वाली कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हो और आप लोग उसका ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हो। केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया गया है वो रिडक्शन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग कर लोगे। कैसे करोगे? प्लस माइनस साइन को चेंज करके करोगे। फिर आपको 95% इसी फॉर्मूले में दिया जाएगा, इसी वे में। बट मैंने आपको वो चीज बताई है जो अगर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लियर? फिर आप लोग ये देखोगे कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उस पर रिडक्शन, जिसका कम होगा उस पर ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीडेशन को लेफ्ट में लिख दोगे, रिडक्शन को राइट में लिख दोगे। पहले आप जाओ तो ईएमएफ निकाल लो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। फिर आप रिएक्शन लिखो, पहले ऑक्सीडेशन की लिख दो जो एनोड पे हो रही है, फिर रिडक्शन की लिख दो तो कैथोड पे हो रही है। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको ऊपर वाली दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, उन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता तो आप लोग मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को कैसे भी इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल कर लोगे। क्लियर? अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 इलेक्ट्रोड दे रहा हूं जिनकी कोई भी इमेजिनरी वैल्यू दे रहा हूं मेरी तरफ से पोटेंशियल की। आपको उन दोनों इलेक्ट्रोड से सेल बनाना है, खुद से सेल बनाना है, सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन लिखनी है और सेल का ईएमएफ निकालना है जो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है मींस आप लोगों ने अभी तक इस चीज को नहीं सीखा। ठीक है बात? और जितना उसका ईएमएफ आएगा वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर दूंगा। क्लियर है ये बात? देखो आप लोगों को ये 2 इलेक्ट्रोड दिए जा रहे हैं, एक तो H2
2H पॉजिटिव और इसके पोटेंशियल की वैल्यू 0.0 वोल्ट। पहला इलेक्ट्रोड आपको दिया है हाइड्रोजन का जिसकी 0.0 वोल्ट और नंबर 2 E0 कॉपर का दे रहा हूं आपको जिसकी वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। इन दोनों इलेक्ट्रोडों से आप लोग सेल का फॉर्मेशन करोगे, उसका ईएमएफ निकालोगे। नंबर 3 इस सेल के अंदर होने वाली पूरी रिएक्शन लिखोगे। ये वाली चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये भी बताऊंगा और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर दोगे। आई होप ये तीनों टॉपिक जो आज मैंने आपको पढ़ाए, सेल की रिएक्शन लिखना, सेल का ईएमएफ निकालना और सेल को बनाना, ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपने, हो सकता है आपको एक बार में कंफ्यूज करे, वीडियो शूट का यही मतलब है। अभी ये वीडियो पूरा शूट हो गया, आपके लिए फाइनल है। आप जब चाहो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आए, वीडियो में वापस आइए, उसको देखिए, ये चीजें आपको वापस मिलती जाएगी। तो उसको वापस देखिए, समझिए पूरे टॉपिक को अच्छे से। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आए, कमेंट के अंदर अपना डाउट डालें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर श्योर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।